जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को कराएंगे किरण पब्लिकेशन का बिहार शिक्षक 2.0 के लिए प्रैक्टिस सेट। देखिए इसका प्रैक्टिस सेट 1 है। ये कौन सा प्रैक्टिस सेट 1 है आपका, ठीक है। इसमें देखिए आप लोग क्या क्या है। इसमें आपका भाषा अहर्ता थी, तो भाषा अहर्ता तो मैंने फर्स्ट वीडियो में करा दी है, ठीक है। हर प्रैक्टिस सेट के 3 पार्ट आएंगे। इसमें एक में भाषा होगी, एक में सामान्य अध्ययन होगा और एक में गणित और विज्ञान होगा। तो ये वाला पोर्शन कोई भी देख सकता है, किसी से भी फॉर्म भरा हो। ये वाले केवल कौन से देखेंगे, वो लोग देखेंगे जिनका गणित और विज्ञान का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं। आज भाग 2 कराना है। एक ही दिन में तीनों मिलेंगे। मैंने आज अभी 6 बजे आज वीडियो अपलोड कर दिया था भाषा और अहर्ता का। अब मैं अभी ये अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद शाम तक ये अपलोड कर दूँगा। तीनों वीडियो आपको एक ही दिन मिलेंगे एक प्रैक्टिस सेट के, क्योंकि आप सोच सकते हो कि 2.5 घंटे का पेपर है। 2.5 घंटे का पेपर एक साथ सॉल्व कराऊंगा तो कम से कम 3 से 3.5 घंटे में जाएगा, ठीक है। देखिए पेपर का मॉडल इस बार थोड़ा सा अच्छा बना है, थोड़ा सा, ठीक है, लेवल का। तो आज का आपको कराने वाले हैं सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न। तो इस 40 प्रश्न में सबसे पहले गणित के ही कुछ क्वेश्चन, लेकिन ये गणित के क्वेश्चन आप सबको करने हैं, वो चाहे आपका जो सब्जेक्ट हो। इन 40 क्वेश्चन में जो गणित के क्वेश्चन आएंगे वो आप सबको करने हैं। देखिए इसमें लिखा गया है किसी काम को एक महिला, देखिए इसमें क्या बोला है क्वेश्चन, थोड़ा सा क्या बोला गया है, 1 सेकेंड ये। किसी काम को एक महिला 6 दिन में करती है, मतलब एक जो वोमेन है, वोमेन जो है उस काम को 6 दिन में करती है, ठीक है। उसी काम को एक पुरुष 4 दिन में करता है। जो मेल कैंडिडेट है वो 4 दिन में करता है एक काम को, ठीक, 4 घंटे में, सॉरी घंटे है, ठीक है। एक बच्ची 8 घंटे, बच्चा जो है मतलब चिल्ड्रन नहीं रहते वो 8 घंटे में कर लेता है उसी काम को, ठीक है। आगे दिया गया प्रतिदिन 8 महिलाएं 8 घंटे उसी कार्य को करें तो वह काम 10 दिन में पूरा होता है। तो अगर आपको देखो ये हो जाएगा आपका, इसको ये हो जाएगा काम क्या हो जाएगा, 8 महिलाएं हैं 8 दिन में, 8 महिलाएं। देखिए सबसे पहले अगर ये 6 घंटे में काम कर लेती हैं तो इनका 1 घंटे का काम, 1 आवर का वर्क कितना हो जाता है, 1/6 हो जाता है। इनका मेल का 1 घंटे में कितना करेंगे, 1/4 हो जाता है। और बच्चे 1 घंटे में 1 आवर में कितना वर्क करेंगे, 1/8 हो जाता है। मतलब जो कोई काम कितनी देर में करता है उसको अगर 1 से डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, 1 घंटे का या 1 दिन का जैसे कर रहा हो उसका काम निकल आता है। तो अब देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए बोला गया कि 8 महिलाएं 8 घंटे, मतलब एक महिला करती है 1/6 वर्क 1 घंटे में, तो 8 घंटे में कितनी करेगी भाई, 8 घंटे काम करती है तो इतना करेगी। 8 महिलाएं हैं तो और 8 से गुणा कर दो। कितने दिन कर रही हैं, 10 घंटे, तो 10 से गुणा कर दो। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 8 8 अठाई 64 और 640 5 6 कितना आ जाएगा, 640 5 6। इसको काटोगे आप तो आ जाएगा, 2 से काटोगे 2 3 6, 2 दूना 2 3 6, हाँ 320 कितना आ जाएगा, 320/3। टोटल काम डेढ़ कितना आ जाएगा, 320/2 आ जाएगा। कैसे किया, एक जो औरत है वो 6 घंटे में अपना काम कर डालती है पूरा काम, तो उसका 1 घंटे का कितना काम होगा, 1/6 पार्ट करेगी। एक आदमी जो है वो 4 घंटे में काम कर डालता है तो उसका 1 घंटे का काम कितना होगा, 1/4। 8 बच्चे, सॉरी एक बच्चा 8 घंटे में अपना काम कर डालता है तो उसका जो वर्क होगा, 1 सेकेंड, उसका जो वर्क होगा 1 घंटे में कितना वर्क करेगा, तो 1/8 करेगा। तो यहाँ पे दिया प्रतिदिन 8 महिलाएं 8 घंटे, एक महिला का 1 घंटे का काम 1/6 है तो 8 घंटे कितना होगा, इतना हो जाएगा। और यही एक दिन का हो गया। अब 8 दिन, सॉरी 8 प्रतिदिन है, 8 महिलाएं, एक महिला का हो गया तो 8 से गुणा कर लेंगे, 8 महिलाओं का हो गया। अब एक दिन का 8 महिलाओं का वर्क हो गया, 10 दिन करते हैं, 10 से क्या कर लेंगे, गुणा। तो टोटल काम हमारा कितना आ गया, 320 आ गया। ये टोटल काम हो गया। अब आगे बोला 10 महिलाएं 10 पुरुष और 10 बच्चे उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 10 महिलाएं और कितने दिन काम चला, ये तो बता ही नहीं गया। तो मतलब 8 ही दिन हमको समझना कि 8 ही दिन, सॉरी 10 पुरुष 10 महिलाएं कितने दिन में काम कर, दिन निकालना है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं दिया कितने घंटे डेली काम करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, आप मान लेना यहाँ 8 घंटे काम करते हैं तो यहाँ भी 8 घंटे ही काम करेंगे। देखिए 10 महिलाएं, एक महिला का, यहाँ समझे काम तो दोनों जगह बराबर होगा। आप इतना समझ गए होगे तो मैं काम यहाँ पे लिख देता हूँ चुपचाप। काम कितना आ गया, काम आ गया 320/3, ये काम आ गया। अब आप बताओ 10 महिलाएं हैं, एक महिला 6 घंटे में करती तो इसका 1 घंटे का काम कितना था, 1/6 था। तो 10 महिलाओं का काम कितना होगा, 10 × 1/6 हो जाएगा। कितने घंटे काम करती है, 8 घंटे, तो 8 घंटे मल्टीप्लाई कर दोगे
ठीक है, फिर प्लस लगाओगे। 10 पुरुष हैं, एक पुरुष काम 4 घंटे तो 1/4 हो जाएगा, इंटू कितना 8 हो जाएगा। फिर क्या करोगे भैया, फिर 10 क्या बच्चे भी हैं तो 10 इंटू कितना कर दोगे 1/8 इंटू 8 तो सब में करोगे। और ये बराबर किससे हो जाएगा, दिन से गुणा हो जाएगा, कितने दिन हैं ये बराबर हो जाएगा इसके 320/3 के बराबर हो जाएगा। इसको अगर देखो 8 दाम 80, 8 दाम 80, 8 दाम 80, 80 सब कहीं से कॉमन है ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 1/6, 1/4, 1/8 और बाहर क्या डी लिखा है चुपचाप, इधर 320/3, ये इससे कट जाएगा और 8 चौक क्या होता है 32, यहाँ कितना बचेगा 4/3। इसको आप जोड़ के देखोगे तो 8 4 6 का एलसीएम होता है 24, कितना होता है 24। यहाँ पे ऊपर कितना आ जाएगा, यहाँ 6 चौक 24 4 आ जाएगा, यहाँ 4 छंग 24 6 आ जाएगा, 8 3 चौथे यहाँ कितना, पहला क्वेश्चन बहुत लेंथी था डी, यहाँ कितना आ जाएगा 4/3, तो यहाँ 6 4 10 3 13, 13/24 क्या आ जाएगा 13/24 डी इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 4/3। इसको सॉल्व करिए, 3 1 कम 3, 3 9 8 24, ये उधर चला जाएगा तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 चौक 32/13। 32/13 को अगर आप होल में करोगे तो 32 देखिए इतना समझ में आप लोगों को आ गया होगा। तो हमारे पास दिन की संख्या क्या आ गई 32/13। 32/13 को अगर आप होल में करोगे, होल में कैसे करते हैं, यहाँ 13 लिखते हैं, यहाँ 32 लिखते हैं, तो 13 दूना 26, कितना बच जाएगा 5, 26 होता है, ठीक है 6 बचेगा, सॉरी 26, 4 2 6 कितना बचेगा 6। तो ये वाला होल में आता है, ये नीचे रहेगा और ये वाला यहाँ, तो 2 होल 6/13 दिन लगेंगे। जो भी ऐसा ऑप्शन हो आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा, सेकंड वाला राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, सेकंड ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। नेक्स्ट देखिए डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसका है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक दी गई है, ठीक है, मैं अभी देख रहा था थोड़ा सा, तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक दिया गया। इसमें मिस्टेक क्या दी गई समझिए, क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ लेता हूँ पहले। ऑप्शन देखोगे तो कोई ऑप्शन इस अगर ऐसे लगाएंगे तो कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा। बोला है 5,000 रुपये का 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना धनराशि प्राप्त होगा यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज दर इतनी है, दूसरे वर्ष के लिए ब्याज दर इतनी है, तीसरे वर्ष के लिए ब्याज दर इतनी है। तो हमने ये फार्मूला पढ़ा है कि जो अमाउंट होता है वो बराबर होता है प्रिंसिपल मतलब मूलधन, मिश्र धन बराबर मूलधन और 1 + R/100। लेकिन जब R1 प्रत्येक साल अलग अलग दिया गया हो तो R1/100 कर लेते हैं, दूसरे में 1 + R2/100 कर लेते हैं, तीसरे में 1 + R3/100 कर लेते हैं। ऐसा कुछ हम के लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इतना हम लोग क्या कर लेते हैं। लेकिन अब आप यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे ये 5,000 रुपये क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत दिया गया। ये 5,000 रुपये जो है ये क्या है, आपको यहाँ ये मूलधन लग रहा होगा, आपको यहाँ क्या लग रहा होगा मूलधन लग रहा हो, लेकिन ये मूलधन ना देके क्या दिया गया है मिश्रधन दिया गया। तो क्वेश्चन में मिस्टेक इतना है, इसको आपको करना है कितने रुपए का, यहाँ पे क्या करना है आपको कितने, यहाँ क्वेश्चन क्या कर लेना है कितने रुपए का 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5,000 धनराशि प्राप्त होगी। यहाँ पे आप क्या लिख देना 5,000 धनराशि प्राप्त होगी। ये क्वेश्चन है कितने रुपए का 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5,000 धनराशि प्राप्त होगा यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज दर 2%। अब ये क्वेश्चन बनेगा तो अब आप लगा दीजिए ये क्या हो जाएगा मिश्र धन। तो मिश्र धन कहाँ रहता है, इधर रहता है। 5,000 कितना रहेगा 5,000 इक्वल टू ये इधर रहेगा, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा प्रिंसिपल हमको निकालना है 1/R1, R1 के लिए 2/100 प्लस 1/R2, R2 के लिए 3 तो 3/100, फिर क्या हो जाएगा 1 + R3 तो क्या 1 + 4/100। इसको डियर सॉल्व करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कट पिट ज़्यादा नहीं करना ऑप्शन देख के। यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करने आओगे 1 सेकंड में इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूँ। देखिएगा थोड़ा सा
5000 यहाँ क्या हो जाएगा p। इसको जब आप डेढ़ जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 102/100। यहाँ पे ऐसे जोड़ोगे, ये ब्रैकेट बंद है, यहाँ पे ऐसे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 103/100। यहाँ पे जोड़ो कितना हो जाएगा 104/100। ये काटोगे तो आ जाएगा पॉइंट यहाँ लग जाएगा, ऐसे ये काटोगे पॉइंट यहाँ, ये काटोगे पॉइंट यहाँ, ये सब सारे मल्टीप्लाई में से, किसमें सारे मल्टीप्लाई में। अब ये ऊपर बचाएगा, ये नीचे आके अपान में आ जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा 5000/1.02 1.03 1.04 इक्वल टू प्रिंसिपल। तो ये वाला इसका ऑप्शन जो भी हो आप लगा सकते हो, ऑप्शन थर्ड दिख रहा है आपको ऐसा, ठीक है। तो क्वेश्चन में माइनर सी मिस्टेक थी आपकी, ठीक है, उसको आप सही कर लीजिए। आगे बढ़ता हूँ डियर, आपका क्वेश्चन जो है, अगर आप लोग कहिएगा तो इसको मैं पेज में भी सॉल्व करके दिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़े थे दोनों, ठीक है। आगे, एक बस 50 किलोमीटर की यात्रा, ये समझिएगा, एक बस 50 किलोमीटर की यात्रा 95 मिनट में करती है और शेष 70 किलोमीटर की यात्रा 85 मिनट में करती है। बस की औसत चाल, तो औसत चाल का डियर फार्मूला होता है, क्या होता है, औसत चाल का फार्मूला होता है कुल दूरी कुल समय। देखिए औसत का जो फार्मूला होता है, ठीक है, तो औसत का फार्मूला मैंने आपको क्या बताया, ये होता है, ठीक है। तो 1 सेकेंड डियर, औसत कुल दूरी अपान कुल समय। तो देखिए यहाँ पे कुल दूरी अपान कुल समय बताया, तो औसत चाल देखिए, कुल दूरी 50 किलोमीटर यहाँ है और 70 किलोमीटर यहाँ, ये हो गई कुल दूरी। कुल समय में क्या डालोगे 95 मिनट, और यहाँ पे क्या डालता है 85 मिनट। लेकिन ध्यान रखिएगा ये है किलोमीटर, ये है मिनट, तो समय किसमें। अब आप थोड़ा सा आप पहले क्या देखिए, ऑप्शन देखिए अपने, ऑप्शन जब आप देखोगे डियर तो ऑप्शन में क्या पाओगे, जो दूरी दी गई किसमें दी गई, ऑप्शन इधर ही होंगे कहीं, कहाँ एक सेकंड पेज गलत लग गया क्या, हाँ ये है, किलोमीटर पर घंटा में दिया, कितना दिएगा किलोमीटर पर घंटा में। तो आपको थोड़ा सा यहाँ क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले आप निकालोगे कुल दूरी, क्या निकालोगे कुल दूरी। तो कुल दूरी जब निकालोगे तो दूरी कितनी 50 किलोमीटर यहाँ चला, 70 यहाँ चला, तो 50 + 70 कितना हो गया 120 किलोमीटर। कुल दूरी कितनी हो गई 120 किलोमीटर। अब आप निकालिए कुल समय, क्या निकालिए आप कुल समय। तो कुल समय जब डियर आप निकालने जाओगे तो समय 95 मिनट यहाँ है, 85 मिनट यहाँ है, इसको जोड़ोगे तो 5 × 5 = 10, 9 1 कैरी 10 18 180 मिनट आ जाएगा। लेकिन हमको इसको घंटे में चेंज करना पड़ेगा, तो मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 60 से डिवाइड करते हैं। तो डियर 6 × 18 कितना आ जाएगा 3 घंटे, कितना आ जाएगा डियर 3 घंटे आ जाएगा, कितना आ जाएगा डियर 3 घंटे, कितना डियर आ जाएगा 3 घंटे, कितना आ जाएगा समय 3 घंटे। तो अभी मैंने बताया औसत चाल, क्या बताया फॉर्मूला आपको बताया था औसत चाल। औसत चाल का आपका फार्मूला होता है कुल दूरी अपान कुल समय। 3 चौक 12 कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर पर घंटा, ये आपका आ जाएगा 40 किलोमीटर पर घंटा। तो इसका ऑप्शन आप मैच कर लीजिए जो भी हो। आगे बढ़ते हैं, 40 किलोमीटर पर घंटा आ रहा है, ठीक, चलते हैं देखते हैं। हाँ, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट सही, कौन सा राइट है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है। मैथ के क्वेश्चनों में थोड़ा देर समय लगेगा, मैथ के क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी अच्छे दिए, काफ़ी कैलकुलेटिव दिए गए हैं, ठीक है। आइए करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जब आप करने जाओगे थोड़ा सा यहाँ पे सोच के करना, तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा, सोचोगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ए है किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, मतलब ए जो है एक कार्य को 12 दिन में कर लेता है, जबकि बी उसी कार्य को अकेला 15 दिन में, बी कितने दिन में कर लेता है 15 दिन में कर लेता है, और सी की मदद से दोनों उस काम को 5 दिन में करते हैं। सी मतलब ए प्लस बी और प्लस सी, बोला सी की मदद से वह दोनों से दोनों काम कितना 5 दिन में खत्म हो जाता है, ठीक है। अगर उन्हें उस पूरे कार्य के लिए 2880 रुपये प्रदान किया जाता है तो उसमें सी की हिस्सेदारी कितनी होगी। तो सी की हिस्सेदारी बतानी है। तो आप देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो टोटल काम कैसे निकालते हैं, इन सब का एलसीएम टोटल वर्क होता है। तो इन सब का अगर लासा आप निकालोगे तो ये कितना 60 आएगा, कितना आएगा 60 आएगा। तो काम टोटल कितना था 60, काम कितना था 60 था।
तो अगर देखा जाए तो ए की इफिशियंसी कितनी होगी 12 पंचे 60, ए की इफिशियंसी कितनी है 5 है, बी की इफिशियंसी कितनी है 15 चौक 4 है, और ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी, बी की इफिशियंसी, सी की इफिशियंसी कितनी है, वो है 12 है। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की इफिशियंसी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की इफिशियंसी कितनी है 12 है। तो केवल सी की इफिशियंसी कितनी होगी 12 में से आप लोग क्या करोगे 5 4 9 घटा लोगे, तो सी केवल कितना काम कर सकता है 3 काम। कितना काम कर सकता है सी केवल कितना काम करेगा 3 काम करेगा। ठीक है, सी केवल कितना काम करेगा 3 काम करेगा। ठीक है, अब ए 5 करेगा, वो 4 करेगा, ये 3 करेगा। तो आपको क्या करना है 5 4 9 3 12, 5 और 9 3 12, इस 2880 रुपये को 12 भागों में बांट लेना है, और उसमें से 3 भाग कौन पा जाएगा सी, 3 से क्या कर देना गुणा, काटोगे तो 12 एक कम 12, यहाँ क्या जाएगा 12 दूना 24। ठीक है, यहाँ 24 बचा, फिर 2 बचेगा, फिर क्या बचेगा 12 दूना 24, 4 बचेगा। ठीक है, 2880 रुपये है क्या 2880 रुपये, फिर 12 दूना 24 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ कितना बचेगा 4, 12 3 36, इसको जब 3 से गुणा करोगे 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, लगभग 700 के आसपास ये ऑप्शन आपका आएगा। तो एक सेकंड कुछ गलत हुआ है, एक सेकंड कुछ तो गलती होगी, पढ़ने में गलती हुई, एक सेकंड पीछे बता रहा हूँ। ए किसी कार्य को अकेला 12 दिन में, मतलब ए कितने दिन में कर लेता है 12 दिन में कर लेता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर लेता है, और तीनों मिलके मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिलके इस कार्य को करते हैं 5 दिनों में पूरा कर लेते हैं। अगर उन्हें उस कार्य को पूरा करने के लिए 2880 रुपये प्रदान किया जाता है तो उसमें सी की हिस्सेदारी कितनी होगी। सी की मदद से दोनों उस काम को, ठीक है, तो लगेगा वही। यहाँ पे सबसे पहले आपको करना है वन डे वर्क निकाल लीजिए। इसका वन डे वर्क 1/12 आएगा, इसका वन डे वर्क 1/15 आएगा, इसका वन डे वर्क 1/5 आएगा। ठीक है, तो वन डे वर्क का अगर आपको किसका निकालना सी का वन डे वर्क कितना होगा, देखिए सी में ये दोनों जुड़े हैं ना, तो वन डे वर्क इसका 1/5 है, तो 1/5 में से आपका क्या करना है इन दोनों का वन डे वर्क घटा देना है, इन दोनों का वन डे वर्क क्या कर लेना घटा लेना है। जैसे ही आप घटाओगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एलसीएम हो जाएगा 12 60, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा एलसीएम, 60 आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ 12 आ जाएगा, वही होगा लेकिन थोड़ा सा वो हो गया था। यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ जब करोगे तो 12 पंचे तो यहाँ -5, वहाँ 15 चौको 4 आ जाएगा, 12 में 9 घट जाए कितना बचेगा 3/60, मतलब कितना 1/20। ठीक है, 1/20 बचेगा आपका। ठीक है, मतलब सी कितना करता है 1/20 पार्ट करता है। ठीक है, मतलब एक दिन में काम कितना करेगा 1/20, तो ये करता है 1/12, ये करता है 1/5, ये करता है 1/15 और ये करता है 1/20। तो आपको कैसे पैसे को बांटना, इसी रेशियो में पैसे, इनका काम करने का रेशियो क्या है 1/12, रेशियो 1/15 और रेशियो 1/20। इसी रेशियो में इनको क्या मिलेंगे पैसे। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिए, 60 से गुणा करोगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 20, वही तो आया था, यही तो वहाँ बना था, यही रेशियो तो बना था, वहाँ कुछ मिस्टेक सॉल्व करने हमको लगता हो गई थी। तो 5 4 9, 9 3 12, 12 भागों में बांटेंगे पैसे को, यही तो किया। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो गई थी क्या, 1 सेकेंड यार, इसको देखना पड़ेगा, हमको लगता है कैलकुलेशन में कोई क्या हो गई थी मिस्टेक हो गई थी, वैसे ही करते हैं, थोड़ा सा आसान रहेगा। ठीक है, देखिए ए किसी कार्य को, फिर से क्वेश्चन नंबर 34 देखिए आप लोग, ए किसी काम को अकेला 12 दिनों में पूरा करता है, तो एक काम करता है 12 दिन में, बी उसी कार्य को अकेला 15 दिन में करता है, बी करता है 15 दिन में, और बोला है सी की मदद से दोनों उस काम को 15 दिनों में पूरा कर लेते हैं। मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिलके दोनों 5 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं। तो अगर उन्हें उस पूरे कार्य के लिए 2880 रुपये प्रदान किए जाते हैं तो उसमें सी की हिस्सेदारी क्या होगी। तो काम पहले आप टोटल काम निकालो, टोटल काम कितना इनका एलसीएम जो होगा और टोटल काम 60 इनका आ जाएगा, लासा वो क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। अब इनकी एफिशिएंसी, क्या एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, कार्य करने की क्षमता। तो कार्य करने की क्षमता कैसे निकालते हैं, 60 को 12 डिवाइड करता 5, ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, बी की कितनी आ जाएगी 15 चौको 60, और ए प्लस बी प्लस सी की कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 12। ठीक, 12 एफिशिएंसी आ जाएगी। तो अगर मैं केवल सी की एफिशिएंसी पूछूं तो आप क्या करोगे, 12 में से कितना घटा दोगे 9, कितना घटा दोगे 9, तो कितना आ जाएगा भैया 3। तो सी कितना पैसा पाएगा, टोटल ए प्लस बी एफिशिएंसी कितनी 12 है, तो पैसे को आपको क्या करना पड़ेगा 12 भागों में बांटना पड़ेगा।
12 भागों में बांटना पड़ेगा और इंटू क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा, क्योंकि 3 का पैसा निकालना, सी का 3 चौक 12, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 0 720 आएगा। अगर आप इसके ऑप्शन देखो कहीं भी 720 ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, 5वां। कौन सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पर 2-4 क्वेश्चन मैथ के और बचे। देखिए यहाँ पे 35 नंबर में क्वेश्चन नंबर देखिए 35 नंबर कह रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ ताकि क्वेश्चन पूरा आ जाए। अब आसान है क्वेश्चन। 3 वृत्त ABC क्रमशः गायक, नर्तक और नायक को निरूपित करते हैं। इनकी कुल संख्या क्रमशः 50, 60 और 40 है। मतलब एक इसको करते हैं, ये करते हैं भैया, ये गायक है, ये क्या है, गायक है। B क्या है, नर्तक है, द नाचने वाला है। और C क्या है, नायक है, हीरो है। कुल संख्या इसकी 50 है, इसकी 60 है, इसकी 40 है। वैसे लोगों की संख्या कितनी है जो गाना गाते हैं, नृत्य करते हैं। गाना गाते हैं, नृत्य करते हैं। गाना कौन गाता है, ए। गाना कौन गाता है, ए, ये गाना गाता है। नृत्य कौन करता है, बी। नृत्य कौन करता है, बी। गाना गाते हैं, नृत्य गाते हैं, लेकिन क्या नहीं करते हैं, लेकिन नायक नहीं है। लेकिन क्या नहीं है, नायक ना हो, तो नायक ना हो। तो मतलब जो लाल वाले डिब्बे में कॉमन है, तो लाल डिब्बे में कितने कॉमन है, देखो 10, केवल कितना कॉमन है, 10। तो 10 तो आपके ऑप्शन में कहीं है, देखिए क्या 10 आपके कहीं ऑप्शन में नहीं है, कहीं भी आपके ऑप्शन में नहीं। 10 नहीं 15 होंगे, कितना होगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए और बी चाहिए। देखिए 1 सेकेंड, गोला फिर से बनाते हैं। ये है ए, ये क्या है, ए चाहिए, नर्तक चाहिए, नर्तक चाहिए मतलब जो गाना गाता, गाना कौन गाता, ए, तो ए तो चाहिए उसको। और नृत्य करता है, नृत्य कौन करता है, बी नृत्य करता है, ये ठीक है। लेकिन बोला है नायक ना हो, क्या ना हो, नायक ना हो। तो नायक ना हो तो मतलब ये वाला क्या कर देना, घटा देना। तो केवल क्या बचेगा, 15 बचेगा। क्या बचेगा आपका, 15 बचेगा। तो 15 आपके ऑप्शन में है नहीं, इसलिए ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट है, एक लड़का किसी किताब का 38% हिस्सा एक दिन में पढ़ लेता है। यहाँ भी थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में, देखिएगा। एक लड़का किसी किताब का 38% हिस्सा एक दिन में पढ़ लेता है, मतलब 38% एक दिन में पढ़ लेता है, ठीक है। और यहाँ लिखा उन्हें 45% बचा हुआ शेष का, यहाँ क्या लिखा होना चाहिए था, और शेष का 45% हिस्सा अगले 45 दिन में पढ़ लेता है। क्वेश्चन क्या होना चाहिए था, मतलब 38% पहले दिन पढ़ लेता है और शेष जितने पन्ने बच गए उसका 45% हिस्सा अगले दिन पढ़ लेता है। तो अगर उस किताब में 45 पेज शेष बच गए, 45 पेज फिर भी क्या बच गया, शेष, तो किताब में कुल संख्या, कुल पृष्ठों की संख्या कितनी होगी। तो आपको मान लेना है, माना कैसे बदल लेता हूँ, माना कुल पृष्ठ, क्या कुल पृष्ठ जो होंगे आपके कितने हो जाएंगे, x हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले दिन कितना पढ़ लेता है, 38%, तो क्या करोगे 38% ऑफ x, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरे दिन क्या करता है, जो बचे पेज हैं, बचे कितने होंगे भाई, x टोटल है, उसमें से 38 x/100 घटा दोगे तो इसका कितना पढ़ लेता है, 45%। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 45/100 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करोगे दूसरे दिन वाले तो आ जाएंगे 100, क्या 100 x में 38 गया तो 60 तो 62, कितना बचेगा 62 x/100 और इंटू 45/100। ये कहता है ये इतना हुआ, मतलब ये पहले दिन पढ़ लेता है, ये दूसरे दिन पढ़ लेता है, और ये 45 पेज बच गए, 45 पेज बच गए। अगर इन तीनों पेज को हम जोड़ेंगे तो टोटल पेज x आ जाएंगे। टोटल पेज हमने क्या माना, x माना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिएगा, 38 x/100, ठीक है। अब इसका शॉर्टकट भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, शॉर्टकट काम इसलिए नहीं करता है। यहाँ कितना आ जाएगा, 62/100 इंटू 45/100 और x पीछे लगा देंगे और प्लस 45, ये किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू x के बराबर हो जाएगा। इसको जब आप डियर सॉल्व करोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 आपकी आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 आपकी आ जाएगी। कैसे सॉल्व करना देखिए, यहाँ पे आप एलसीएम लीजिएगा, यहाँ पे तो नीचे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा
10 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 हो जाएगा। यहाँ गुणा करोगे फिर यहाँ भी काफ़ी बड़ा नंबर आएगा, मल्टीप्लाई करोगे फिर यहाँ ही बड़ा आएगा, जोड़ोगे घटाओगे डिवाइड करोगे आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन इतना तो बहुत लेंथी हो जाएगा। इसका शॉर्टकट क्या कि आप ऑप्शन से कर सकते हो। किससे कर सकते हो? ऑप्शन से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ऑप्शन आपको तीनों से क्या करने पड़ेंगे? सॉल्व करेंगे। मान लो आपने पहले 330 उठा लिया, उससे तो आएगा नहीं तो अगला उठाओगे, उससे भी नहीं अगला उठाओगे, और अगर तीनों में से कोई नहीं आया तो क्या कर सकते हो? लास्ट वाला उठा सकते हो। ये क्वेश्चन में हल्की सी मिसप्रिंट थी, उसको क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 37 नंबर देखिए। 37 नंबर बहुत आसान है थोड़ा सा। 37 नंबर कहा गया कि निश्चित राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया, तो उसी तारीख और उसी समान अवधि में साधारण ब्याज कितना होगा? तो हमको चक्रवृद्धि ब्याज दिया है और हमको पता है चक्रवृद्धि ब्याज के पहले हम क्या निकालते हैं? अमाउंट निकालते हैं। क्या होता है? प्रिंसिपल 1 + r/100⁴ ये होता है। तो अगर आप इसको कायदे से देखोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, लंबा ये भी जाएगा, तो यहाँ हम अगर ये निकालने की कोशिश करें तो कितना आ जाएगा? P 1 प्लस यहाँ रखोगे 5, यहाँ जब 5 रखोगे तो 5 दूनी 10 कितना आ जाएगा? 20। तो यहाँ 20 से 21 कितना आ जाएगा? 21/20 आ जाएगा। और यहाँ कैरी कितना? 3 साल के लिए। इसको सॉल्व करोगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 21 का क्यूब होता है 9261 और 20 का क्यूब होता है 8000। कितना होता है? 8000। और P ये हमारा अमाउंट आ गया। तो हमारे पास CI जो होता है वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। CI हमारा है, यहाँ गलती CI ये 2 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। 22 नहीं 3783 है, क्यों 3783 लेके करोगे तभी होगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होगा। 2 स्टार लग गया तनेगा से। काफ़ी मिस्टेक हुई, बहुत जल्दी छापा है इन्होंने, ठीक है। 61 8000 P माइनस P, ठीक, थोड़ी मिस्टेक हो गई माइनस, अरे वो तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं उसमें। यहाँ पे 3783, यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 9261 P माइनस 8000 P। इसको सॉल्व करोगे और नीचे कितना? 8000 है। ये 8000 मल्टीप्लाई होके इधर आ जाएगा, ये 8000 मल्टीप्लाई होके कहाँ जाएगा? इधर आ जाएगा। थोड़ा सा मिटा लेता हूँ ऊपर का। क्वेश्चन में जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो समझी गए होगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ जब करोगे तो ये 37, एक सेकंड, 3783 ये 8000 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इक्वल टू कितना बचेगा? 9261 में 8000 जाएगा तो कितना केवल बचेगा? 1261। कितना बचेगा? P। ये इसके अपान में आएगा, फिर कटेगा। जब काटोगे आप तो ये 3 ही बार लगेगा, 1 कम 3 कट जाएगा, तो 8 त्रिक 24। कितना आ जाएगा? 24। कितना आ जाएगा आपका? 24,000 रुपये। कितना आ जाएगा? प्रिंसिपल 24,000 रुपये आ जाएगा। ये प्रिंसिपल आ जाएगा। तो हमसे प्रिंसिपल नहीं पूछा है, हमसे पूछा गया है कि अगर इसी पैसे को इसी रेट पे इसी समय के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे दिया जाए, ठीक, तब क्या होगा? तो देखिए प्रिंसिपल आ गया 24 और सिंपल। SI हमारा साधारण ब्याज क्या होता है? P × R × T/100। P की वैल्यू 24,000, R की वैल्यू 5%, T की वैल्यू 3, नीचे 100 कट गया, ठीक है। करिए 5 3 15, 15 जे 0, 15 चौको 60, 15 9 30 4 36। कितना आंसर आ जाएगा? 3600। कितना आंसर आ जाएगा? 3600। ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या है? राइट है। ऑप्शन फर्स्ट क्या है? राइट है। देखिए क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो काफ़ी लेंथी दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? बोला गया है 3 9 81 27, 3 9 81 27, 3/2 9/8 21/16 और इतना का एचसीएफ निकालिए। कभी भी किसी फ्रैक्शन का आपको एचसीएफ निकालना है तो क्या करिए? अंश का क्या निकालिए? अंश का एचसीएफ। अंश का क्या निकलेगा? एचसीएफ निकलेगा। और हर का क्या निकलेगा? लासा। हर का एलसीएम। ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी फ्रैक्शन का आपसे एचसीएफ पूछे तो अंश का एचसीएफ निकाल दीजिए और हर का एलसीएम निकाल दीजिए, ठीक है, फॉर्मूला होता है। तो देखिए हर अंश में इसके कितना है? 3 है, तो 3 के फैक्टर 3 ही होगा। 9 है, 3 × 3 होगा। 81 है, 3 × 3 = 9, 3 × 27 होगा। 27 है,
3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, यहाँ एक 3 बढ़ जाएगा, तो इनका HCF तो 3 ही आएगा क्योंकि सब में केवल क्या कॉमन 3, HCF आ गया 3। ली से हर का लासा, लासा में देखिए क्या है 2 है, 2 के फैक्टर 2, 8, 8 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद 16 है, 16 के फैक्टर 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, उसके बाद कितना है, उसके बाद 10 है, 10 के फैक्टर क्या 2 इंटू 5। देखो सब में पहली बात तो क्या कॉमन 1 2 कॉमन, 1 2 लिख लिया। दूसरा देखिए, दूसरा 2 इनमें कॉमन, एक और 2 लिख लीजिए। दूसरा 2 इसमें कॉमन, एक और लिख दीजिए। अगला एक यहाँ 2 और एक यहाँ 5, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, तो कितना आ जाएगा 3/80। जो भी ऑप्शन हो लगा दीजिए। तो 3/80 का आपका कोई ऑप्शन यहाँ पे हमको नज़र नहीं आ रहा है, तो इसका भी ऑप्शन कौन होगा, 5th वाला राइट होगी। इसका आंसर की मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा और इसका PDF भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से मैच भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, और अगर आपको इसका सलूशन चाहिए, मेरे प्रीवियस वीडियो पड़े हैं ट्राई 1.0 के, अगर आपको वैसे चाहिए कि पेन कागज़ पे मैं सॉल्व कराऊँ मैथ के, तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं पेन कागज़ पे इसको सॉल्व करा के आपको, या बोर्ड पे कहिए तो मैं बोर्ड पे भी इसको सॉल्व करा के आप लोगों को दिखा सकता हूँ, ठीक है। बोर्ड पे थोड़ा समय लगेगा, इसमें थोड़ा जल्दी हो जाता है, ठीक है। आगे अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आना शुरू हो गए, किसके, आपके GS GK के, ठीक है। अब यहाँ से मुश्किल से कितना समय लग गया, मैथ में समय लग गया बहुत ज़्यादा, ठीक। क्वेश्चन क्योंकि बहुत लेंथी थे, ठीक है, क्या किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपका जो क्वेश्चन पहला है, हाँ, महारत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु कौन सा मानदंड पूरा करना होता है। मतलब कुछ कंपनियां होती हैं नवरत्न, महारत्न, तो नवरत्न, अगर कोई महारत्न, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको क्या ज़रूरत है, ध्यान की ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि हम 100 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके जाएं, आप भले ही 10 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके जाओ, लेकिन जो क्वेश्चन हो उसमें अच्छे से उसको पढ़ो। कोई जरूरी नहीं यही क्वेश्चन डिक्टो छपेगा, इसकी थ्योरी भी छप सकती है, ठीक है। तो मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ आप ध्यान से सुनिएगा। इसने बोला सबसे पहले कि महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सा मानदंड पूरा करना होता है। तो देखिए सबसे पहले अगर कोई महारत्न कंपनी बनेगी तो उसके लिए नवरत्न तो होनी चाहिए, पहले क्या होना चाहिए, नवरत्न उसको होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक हमारे यहाँ सेबी होता है, ठीक है। तो सेबी के विनियमों के तहत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक शेयर धारता होनी चाहिए, शेयर होनी चाहिए उसके पास, ठीक है, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में। और क्या होना चाहिए, पिछले जो 3 वर्ष हों उसमें 25,000 करोड़, क्या होना चाहिए, 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का औसत वार्षिक कारोबार हो। मतलब कुछ महारत्न है ना, तो 25,000 करोड़ को ज़्यादा थोड़ी नहीं हुआ। और पिछले 3 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की औसत वार्षिक निवल संपत्ति भी होनी चाहिए 15,000 करोड़ की उसके पास। और साथ साथ में जो मेन है वो होना चाहिए वैश्विक उपस्थित या कंपनी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालन, मतलब विश्व लेवल पे आपकी कंपनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो पहला इसने क्या बोला, निवल धनात्मक शुद्ध लाभ, इससे कोई मतलब ही नहीं। वैश्विक एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उपस्थित, ये अब यहाँ पे दिक्कत क्या होता है बीपीएससी में, क्योंकि एक ऑप्शन मिलने से आप श्योर नहीं हो सकते कि हमारा ये सही है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन और दे रहते हैं, इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो अगला भी पढ़ना पड़ता है। अंतर क्षेत्रीय स्तर पर नहीं, वैश्विक स्तर पर प्रदर्शन होना चाहिए आपका, ठीक है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। 39 का सेकेंड ऑप्शन आपका क्या है, राइट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा वर्ष थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, हाँ यहाँ देखिए क्या है, वर्ष 2008 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जंगलों के कार्बन संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न हेतु रेड नाम का एक कार्यक्रम आरंभ किया गया, जिसमें कार्बन उत्सर्जन को कम करना और कार्बन विकास में निवेश को कम करने हेतु इसे चलाया गया। रेड का पूरा अर्थ है, तो रेड का पूरा ध्यान दे लीजिए का है REDD का वनों की कटाई और वन छाड़ में उत्सर्जन को कम करना, ये इसका राइट आंसर होगा। इसमें कुछ ज़्यादा बताने लायक नहीं है, ठीक है, जहाँ बताने लायक मैं वहाँ पे बताऊँगा आपको। ये देखिए सबको पता होगा कि 1939 मतलब 1940 के पहले जस्ट किस वायसराय ने यह घोषणा की थी कि भारत युद्ध में अब ब्रिटेन के साथ है, कि जो भारत है वो ब्रिटेन के साथ युद्ध में क्या है, साथ में है। तो वो किसने था, लॉर्ड लिथिंगो, ये थे भैया हमारे, ठीक है। तो आपका 41 का ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, थर्ड वाला राइट होगा। एक सेकेंड ये थोड़ा सा
कौन सा राइट होगा? थर्ड वाला राइट होगा। आगे देखिए, अब ये आपको सबको पता होगा, NaSCO3। NaSCO3 को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, और मेनली ये क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है। क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है। NaSCO3 क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है। ठीक है, अगला तीसरा देखिए क्या है, हैदराबाद के निज़ाम। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है। क्या है? हैदराबाद के निज़ाम, जो हैदराबाद के निज़ाम थे, उनकी सेना का नाम क्या था? तो क्या था? रजा कर्स था। क्या था? रजा कर्स था। ध्यान रखिए, क्या था? रजा कर्स था। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है क्वेश्चन। आगे, अब इसमें बोला गया ग्लिसरीन का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? तो ग्लिसरॉल का आईसी नेम आप लोग क्या कर लीजिए, याद कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला दिया नहीं गया। तो इसका नाम होता है प्रोपेन। क्या होता है? प्रोपेन। 1 2 3, और क्या होता है? ट्राईआल। क्या होता है? ट्राईआल होता है, क्योंकि ये क्या होता है? एल्कोहल होता है एक तरीके का। ठीक है, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राईआल होता है। तो इसमें कोई ऑप्शन है? नहीं है। तो क्या लगा सकते हो? उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे है अगला क्वेश्चन। आप ये लोग बताइए कि जो हम नमक खाते हैं, मानव शरीर में नमक के प्रवाह का माध्यम क्या है? तो प्लाज्मा है क्या? नहीं। ऑक्सीजन है? नहीं। रक्त है। क्या है? रक्त भी जो नमक हम खाते हैं वो भी खून के साथ ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला। ये तो क्वेश्चन बच्चे को पता होगा कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो कौन था? बोध गया। बोध गया में इनको क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? रुपया का नया चिन्ह। हाँ, रुपया का नया चिन्ह ये 2010 में जनता के सामने आया था। ये है रुपये का नया चिन्ह। ठीक है, ऐसे। ठीक है, रुपये का नया चिन्ह। ठीक है, तो बोला क्या गया है, नया चिन्ह किसने बनाया? तो ये डॉक्टर उदय कुमार। अब कंफ्यूज करने के लिए उदित राज भी दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन कौन आपका सही होगा? डॉक्टर उदित राय। ठीक है, 15 जुलाई 2010 को जनता के सामने प्रस्तुत किए गए थे, डॉक्टर उदित कुमार। ठीक है, नेक्स्ट 48 नंबर देखिए आपका क्या है। भारत के संविधान में 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 69वां संविधान संशोधन आपका दिल्ली से संबंधित है। किस संबंधित? दिल्ली से संबंधित है। तो इसमें देखो एक ही ऑप्शन दिल्ली का आपको मिल रहा है। दिल्ली को एक विशेष दर्जा के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया जाना, ये है 69वां संविधान संशोधन। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपका बोला गया है वो कह रहा है निम्नलिखित में से भारत में चोल काल का प्रसिद्ध मंदिर। चोल काल के प्रसिद्ध मंदिर आपके हैं तंजौर में स्थित बृहस्पति मंदिर। ये आपके किसके? चोल काल के मंदिर हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अपनी कक्षा में जब पृथ्वी वह स्थित जब सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर हो, अगर पृथ्वी सूर्य से सबसे कम दूरी पर तो उसको उपसौर बोलते हैं, सबसे अधिक दूरी तो क्या बोलते हैं? अपसौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपसौर बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से किस राज्य में जोग जलप्रपात है? तो यार जोग जलप्रपात तो मेरे हिसाब से कहाँ है? कर्नाटक में है। जोग जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में है। लेकिन इसमें कहाँ दिया गया? कर्नाटक ऑप्शन ही नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो बोला गया है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पे किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? तो मैंग्रोव पेड़ पाए जाते हैं। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया। मैंग्रोव पेड़ ही पाए जाते हैं सुंदरवन डेल्टा में। ठीक, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आप देखिएगा, नाम से ही आपको क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। बोला गया है निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र श्रमिक दल एवं अनुसूचित जाति संघ का स्थापना की? तो ये कौन होते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हो सकते हैं। ठीक है, 53 हो गया। आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट आगे आपका है कि नाबार्ड द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना लागू की गई? नाबार्ड एक बैंक है। ठीक है, उसके द्वारा। तो सबसे पहले क्या? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। नहीं, प्रधान ऐसे काम ही नहीं करती है, प्रधान ये भी नहीं करेगी। हाँ, प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन का अम्ब्रेला कार्यक्रम इसी ने क्या किया था? चालू किया था। तो थर्ड वाला क्या ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा। अगला बोला गया क्वेश्चन नंबर 55 में बोला गया है वानावन का लोक नृत्य। तो वानावन जो लोक नृत्य डियर है वो किसका? कश्मीर का है। और कश्मीर ये कब गया था? विवाह महोत्सव में गाया जाता है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं।
अगला है कि आवर्त सारणी का पहला तत्व तो कौन होता है? आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन होता है। आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन ऑप्शन में है नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी अंतरास्राविक ग्रंथि होती है? देखो, अंतरास्राविक ग्रंथियाँ वह होती हैं, एक होती है अंतरास्राविक ग्रंथि नहीं है। अंतरास्राविक ग्रंथि वो होती हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं। एक होता है हार्मोन और एक होता है एंजाइम। दोनों में अंतर क्या होता है? हार्मोन वो होता है जो हमारे ब्लड में सिक्रेशन होता है, मतलब जो ग्रंथियाँ होंगी ब्लड में देंगी, और जो वो हमारे पास जो हार्मोन्स हमारे कहाँ जाएंगे? ब्लड में जाएंगे, ठीक है। तो इसमें बोला कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथ है? तो थायराइड एक अंतःस्रावी ग्रंथ है, एड्रिनल एक अंतःस्रावी ग्रंथ है। कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? लार ग्रंथ क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथ नहीं, क्योंकि ये क्या करती है? एंजाइम देती है। एंजाइम हमारे लार क्या है? एंजाइम। ये खून से मिलके नहीं आते, जो खून से मिलते हैं उनको हार्मोन्स बोलते हैं, जो खून से में नहीं मिलते हैं क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका आगे बोला गया क्वेश्चन कि सोडियम एक प्रतिक्रियात्मक तत्व है, सोडियम Na के साथ खुले में प्रतिक्रिया करने पर यह विस्फोट करता है। तो किसके? ऑक्सीजन के साथ। पानी के साथ भी विस्फोट कर लेता है, ठीक है, क्योंकि पानी में घुले ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेता है? रिएक्शन कर लेता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला हमसे बोला गया है निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित करता है? गर्भाशय, और वह गर्भाशय ग्रीवा में फैलाव का, जब डिलीवरी होती है तो गर्भाशय को फैलाव प्रदान करता कौन है? ऑक्सीटोसिन है। कौन है? ऑक्सीटोसिन है। दूध भी लाने में ही मदद करता है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन। ध्यान रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन ऐसा ट्राई 1.0 में क्या पूछा गया था। अगला है निम्नलिखित में से मनुष्यों के शरीर में आहार नाल कौन सी है? देखिए, मनुष्य का शरीर कुछ ऐसे होता है, तो आप लोग समझते हो कि आहार नाल केवल इतना है। आहार नाल लेने तो ग्रास नली, ये क्या आपकी है? इसको आप बोलते हो ग्रास नली बोलते हो। क्या बोलते हो आप लोग इसको? ग्रास नली। आहार नाल यहाँ से लेके शुरू होके फिर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद अग्नाशय होता है। क्या होता है? अग्नाशय, जो भी ऐसा बनता है, ठीक है, ऐसे अग्नाशय होता है। फिर छोटी आंत होती है। क्या होती है? छोटी आंत होता है, ऐसे 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 होती है। फिर इसी में बड़ी आंत ऐसे ऐसे लगती चली जाती है, ठीक है। फिर गूदा होता है, यहाँ पे मलाशय होता है, यहाँ पे अग्नाशय होता है। ये पूरा पार्ट होता है किसका? आहार नाल का। तो मलाशय भी होगा, ग्रसनी भी होगी, ये वाली ग्रास नली, और ट्रैकिया नहीं होता है, ठीक, ट्रैकिया नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आ जाइए, ठीक है, ट्रैकिया नहीं होता, बाकी ये सारे इसके हैं, ठीक, ट्रैकिया नहीं होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे पाचन नाल में क्या क्या आता है, तो पाचन नाल में आप बता सकते हो उसको क्या आता है? मुंह आता है। सबसे पहले क्या आता है? मुंह आता है। फिर ग्रास नली आती है, फिर अन्न प्रणाली, छोटी भी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा आदि से बना होता है। और ट्रैकिया तुम्हारा क्या होता है? श्वास नली होती है, ठीक है, ट्रैकिया क्या होती है? श्वास नली होती है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं डियर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, थोड़ा सा पेज को इधर बड़ा कर लेते हैं, इधर थोड़ा सा ब्लर हो गए हैं। अगली पीरियड ध्यान रखूंगा थोड़ा बनाते समय। निम्नलिखित में से कौन फलों और सब्जियों के रंग के लिए प्रमुख कारक है? तो एंथोसाइनिन है। कौन है? एंथोसाइनिन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगला है खाद्य सुरक्षा में संदर्भ में अमृत सेन ने कौन सा नया उपागम जोड़ा? तो उन्होंने पात्रता जोड़ी थी। क्या जोड़ी थी? पात्रता जोड़ी थी। नेक्स्ट है मिड डे मील से जुड़े नवीनतम निर्देशों के अनुसार प्राथमिक कक्षा में बच्चों को 460 किलो कैलोरी से लेके, ध्यान रखिए कितना, 450 किलो कैलोरी से लेके 700 किलो कैलोरी तक दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें 450 कोई है ही नहीं, ठीक, तो आप क्या लगा सकते हो? उपयुक्त में से कोई नहीं। छोटे बच्चों को 450 दिया था प्राइमरी के, अपर प्राइमरी को 700 किलो कैलोरी दिया था, ठीक है। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिला, तो हम क्या लगा देंगे? 5वां ऑप्शन लगा देंगे। 6-7 क्वेश्चन और बचे हैं, देख लीजिए। यह कथन किसने कहा? यह कथन किसने कहा कि भारतीय राष्ट्रवाद एक विशिष्ट घटना है जिसे वकीलों, डॉक्टरों और जमींदारों द्वारा आरंभ किया गया था? तो ये किसने कहा था? ये भैया आपके कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था क्या? नहीं, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो क्वेश्चन आपका है, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन तत्व आवश्यक होते हैं? अब बच्चे क्या करें? खर्च देखेंगे, अच्छा ऑक्सीजन जो चाहिए, जल चाहिए, प्रकाश चाहिए, इसी को मार देंगे। नहीं, अभी और देखें, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन सही, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, ठीक है, सूर्य का प्रकाश चाहिए, ध्यान रखिए, केवल प्रकाश नहीं तो लिख के चले आइएगा। आगे आपका है कि निम्नलिखित
निम्नलिखित में से किस मछली का सर, हड्डी, आँख, नाक नहीं होता, यहाँ तक दिल भी नहीं होता इनके? समुद्री स्पंज। कौन है? समुद्री स्पंज। हार्ट भी नहीं होता, ठीक है, समुद्री स्पंज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे, 3-4 क्वेश्चन बचे हैं और आपके। लिखा गया है परमाणु भौतिकी के जनक। अरे परमाणु भौतिकी के जनक कौन है? रदरफोर्ड। इन्होंने तो गोल्ड की फॉइल लिया था, अल्फा पकड़न कराया था इस पे, इन्होंने तो बताया था सर, ठीक है, ध्यान है आप लोगों को। आगे देखिए, ध्वनि की गति वायु में, ध्वनि की गति वायु में होती 343 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्या बोला है? भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रथम राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन भैया बंगाल से शुरू, सबसे ज़्यादा उन्होंने बंगाल में ही हत्या करके रख दी, तो बंगाल से ही शुरू होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो डियर है, केंद्र सरकार की प्रसाद योजना। प्रसाद योजना से प्रसाद समझ ही रहे हो, यही आजकल चल रहा क्या है? तीर्थ स्थलों के विकास से। किसका मतलब है? तीर्थ स्थलों से विकास से। प्रसाद योजना किससे मतलब रखती है? तीर्थ स्थलों के विकास से। तो ये आपके 70 क्वेश्चन आपके आज हो गए। अब आपके इसमें कुल सब्जेक्ट वाले 80 क्वेश्चन बचे हैं। ये देखिए आपके 80 क्वेश्चन रह गए हैं, तो इनको अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में, आज ही शाम तक वीडियो अपलोड हो जाएगी नेक्स्ट, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इन वीडियो को मैं पेपर कागज़ पे सॉल्व करूँ या बोर्ड पे सॉल्व करूँ, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है। देखिए आपके जो मैथ के क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए वो काफ़ी स्टैंडर्ड, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिए जाएंगे, ध्यान रखिए कैलकुलेशन वाले। लेकिन जो आपके सब्जेक्टिव होंगे 80 नंबर के, ये इतना टफ दिए नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 40 क्वेश्चन साइंस के होंगे। अगर ये ज़्यादा टफ दे दिया तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं, हाँ, ये इतना हल्के भी नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप पेन पेपर चाहते हो या बोर्ड पर चाहते हो तब भी कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। ओके, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक मैं आप लोगों को बात बता देना चाहता हूँ कि समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, समय पढ़ाई करने का आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। आज दीपावली ही है, ठीक है, तो आप समय निकाल के पढ़ाई जरूर करिए, ठीक है। समय आपके पास केवल 1 मंथ का है, और 1 मंथ में क्या है, आप देख रहे होंगे कि जो बीपीएससी का फॉर्म फिलिंग है, वो फॉर्म फिलिंग में ही इतना टेंशन बच्चों को हो जा रहा है कि 5 से 6 दिन उसी में निकाल देगा वो। आपके पास आज 11 तारीख है, 7 तारीख को पेपर है आपका, तो आप ये मान लो कि आप 2 दिन तो दीपावली में लगा दोगे। किसमें? 2 दिन आपके कहाँ गए? दीपावली में। मैं मान पाता हूँ उसके बाद फॉर्म फिल करोगे, 15 तारीख से आप पढ़ना स्टार्ट कर पाओगे, ठीक है। 15 तारीख से आप स्टार्ट कर पाओगे। 15 स्टार्ट को 30 आएगा, 30 को आपका आ जाएगा एडमिट कार्ड। आप 1 तारीख को मान लो एडमिट कार्ड आ गया, तो आप 1 तारीख को नहीं पढ़ पाओगे। आप देखोगे ट्रेन टिकट कैसे बुक हुआ, कहाँ जाना है, कैसे जाना, 1 तारीख आपका पूरा क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। ये मैं रियल बात बता रहा हूँ, रियल फैक्ट जो सबके साथ होता है। आप 15 दिन इधर पढ़ पाओगे, 1 दिन ये बेकार हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे? अगर कहीं दूर सेंटर भेज दिया तो आप अगर 7 को पेपर है तो 6 को निकलोगे, 5 को तैयारी करोगे, इधर के सारे दिन बेकार। आप मुश्किल से आप पढ़ पाओगे तो कितना? 16 से 17 दिन। तो इसीलिए भैया पर्व हर साल आएंगे, ठीक है, होली दीपावली सब रहता है। आप पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है, और प्रैक्टिस से सॉल्व करिए, भागना नहीं है आपको कि यार यहाँ पे देर लग रही हम भाग रहे हैं। प्रैक्टिस से सॉल्व करिए अच्छे से और समझते हुए। आप भले ही 10 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके जाओ, लेकिन अच्छे से, ठीक है, बार बार उन्हीं प्रैक्टिस सेट को आपको देखना है, ठीक। जो प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कर लो उसको आपका रिवीजन जरूर करना है उसी प्रैक्टिस सेट को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, जय हिंद दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।